नसीम भाई, अगर हम बात करते हैं पीएसएल की, पीएसएल 10, अभी एक इशू ये आ रहा है कि जो पीएसएल 10 है और आईपीएल 18 है, इनकी शेड्यूल्स में एक क्लैश आ रहा है। पीसीबी जो है वो अप्रैल और मई का भी सोच रही है कि उसमें कर सकते हैं, या फिर फरवरी के जो है पहले वीक में, शुरू के कुछ वीक्स हैं उनमें कर सकती है। तो ये शेड्यूलिंग बड़ा मसला कर रही है। नसीम भाई, क्या होगा? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास होने जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके बैठे हैं। देखें, एक इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है। सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड है। चाहे कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है तो वो वेस्ट इंडीज़ का ब्रांड है, साउथ अफ्रीका की लीग है तो वो उनका ब्रांड है, इमारात की लीग हो रही है तो वो उनका ब्रांड है। देखिए, यहाँ जो मीटिंग में बैठ के इसी चीज़ को बात करें कि विंडोज़ क्या होगी हमारी। अगर हमारे पास जो विंडोज़ है, हमारी जो PSL 8 शुरू हुई 9, जिस दिन ये शुरू हुई थी उस दिन साउथ अफ्रीका की लीग का फ़ाइनल था। उससे पहले वो लीग चल रही थी, वहाँ से प्लेयर्स यहाँ आए। कुछ प्लेयर इसलिए नहीं आ सके कि हमारी मिड ऑफ द लीग तक तो बांग्लादेश की लीग चल रही थी, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ खेल रहे थे। तो इन्हें बैठ के एक चीज़ को डिज़ाइन करना पड़ेगा। भाई, ये जनवरी से फरवरी मैं करा रहा हूँ, फरवरी से मार्च आप करा रहे हो, और जैसे माजी में कभी हमारी लीग 1.5 महीने की हुआ करती थी, अब हमने उसको 1 महीने की कर दी है, 1 महीना 1 दिन की हुई है। शायद हमें इससे आगे भी थोड़ी सी कर्टेल करनी पड़ जाएगी। इसकी वजह ये है कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक आप बैठ के, मोहसिन नकवी साहब, आप ऑस्ट्रेलिया, उनकी अपनी बिग बैश है, श्रीलंका की अपनी लीग है, लंका प्रीमियर लीग, आप इनके साथ बैठें और आप अपनी विंडो को एक जगह दें, इसको बहुत सीरियसली लें। और उसमें इंडिया को बिठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो आईसीसी खड़ा हुआ होता है। वो तो उस वक्त तो आईसीसी कोई क्रिकेट ही नहीं रखते, यानी बीसीसीआई के बोर्ड का लेवल ये है। ये तो देखें, चीज़ बहुत पहले से सभी को पता है कि जी बीसीसीआई और आईसीसी एक ही उसमें प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। जो बीसीसीआई कहती है वो आईसीसी मान लेता है। देखिए, आइंदा आने वाले वक्त में प्रॉब्लम क्या आने वाली है। इमारात क्रिकेट लीग की जीत ही जीत है, इसमें साउथ अफ्रीका की लीग की जीत ही जीत है। इसकी वजह यह है कि जितने ऑनर्स अंबानी और जितने भी जो ऑनर्स हैं, शाहरुख खान, जो आईपीएल के ऑनर्स हैं, वो इमारात की लीग में भी ऑनर हैं और वो साउथ अफ्रीका की लीग में भी ऑनर है, और किसी की टीम है कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी है। तो अब आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम क्या होगी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दबाव डालेंगे वो तमाम फ्रेंचाइज ओनर जो आईपीएल से जुड़े हुए हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का दबाव ऑटोमेटिकली आईसीसी अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएगा। तो इमारात क्रिकेट लीग की विंडो डिफरेंट होगी, साउथ अफ्रीका की लीग की डिफरेंट होगी। जहाँ जहाँ इंडियन एलिमेंट आपको दिखाई देगा, उनके फ्रेंचाइज ओनर्स दिखाई देंगे, वहाँ पर उनको एक ख़ास फोकियत मिलना शुरू हो जाएगी। फोकियत नहीं मिलेगी तो किसको नहीं मिलेगी? फोकियत नहीं मिलेगी तो श्रीलंका को, जहाँ पे उनके ऑनर नहीं है। वहाँ भी वैसे उनके कुछ ऑनर अब पहुँच गए। पाकिस्तान में तो खैर कोई चांस ही नहीं है, हालांकि यहाँ पर भी कोई 1-2 टीमें खरीद लें तो शायद हमें कोई फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ना कोई फ़ायदा होता हुआ दिखा रहा है बिग बैश को। बिग बैश तो एक ऐसी लीग है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खुद रन करता है, वो तो फ्रेंचाइज सिस्टम से भी हट के सोचते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया को बैठना पड़ेगा। इंग्लैंड में कोई ऑनर नहीं है इंडिया का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो बहुत तगड़े मुल्क हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। वो दो ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर इंडियन जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनका कोई असर रसूख नहीं है। ये दो तगड़े मुल्कों के साथ आप बैठें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो सारे ऑनर्स उनके, इमारात में तो सारे ऑनर्स उनके, कैरेबियन प्रीमियर लीग में आधे ऑनर्स उनके, तो वो तो आपको प्रॉब्लम होनी है। ये प्रॉब्लम्स के लिए वही है कि अभी जब मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग होगी तो फिर उस पर बात होगी और सबको एक जगह होना चाहिए।